ओम शांति। आज की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हैं तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी सब थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनना है। अब बाप भी हैं गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर हैं तो बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दे दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनना है तो उसमें लिखना है। हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत अब शानदार था, इसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्राह्मण मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं है। आपस में बैठ राय करनी है कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, इनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, यहाँ बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही आकर पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बच्चे ही जानते हैं, मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर, बाप ने आकर रुद्र ज्ञान रचा था। उन्होंने तो टाइम बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जागते रहते हो। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म होता है। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बात है। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्राह्मण से फिर विष्णु कैसे, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, यह सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। देवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। बल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको यह भी पता नहीं है कि विष्णु के ही 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखवाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, यह कोई नहीं जानता। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम नहीं जानते, बाप को जान गए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाएंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ,
फिर आता नहीं हूं, तो रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाप स्वयं कहते हैं, मैं सिवाय संगम युग के कभी आता नहीं हूं। मुझे बुलाते भी संगम पर ही हैं। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा पुरानी दुनिया के अंत में। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो कितना पतित बनेंगे, कितना दुखी होंगे। सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। इसमें देह अभिमान बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की ही याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं तो भी फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते हैं बाबा, हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है वह तो खुशी में ही बहुत होती है। समझते भी हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझ, फिर औरों को भी समझाओ। देखो कितना झगड़ती चिड़ियों की आवाज हुआ, देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य के ही गाए जाते हैं। जानवरों की तो कोई बात नहीं है। यह है विशेष वर्ड मनुष्य के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में देवी संप्रदाय है। अभी तुमको इस सारे कॉन्ट्रास्ट का झाड़ पता है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीडी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे है पतित, ऊपर है पावन। इसमें बड़ा क्लियर है। सीडी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीडी बड़ी अच्छी है। इसमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल रीति समझ जाए बरोबर। यह पतित दुनिया है। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा यह चित्र बनाए। बाबा कहते, बल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीडी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार जो अपने को पार्टदारी समझते हैं वह ड्रामा में है। दुनिया में ऐसा कोई हो न सके कि हम पार्टदारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पार्टदारी एक्टर्स होते भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ हैं। यह तो भगवान उवाच है। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी गलानी थोड़े ही करते हैं। यह तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो। सीडी को कोई भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को लाड प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। नंबर 2, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले
नंबर 1 अधिकारी भाव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना है। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रवृत्ति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़ियो। स्लोगन है, वैरत से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अब व्यक्ति सारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता संस्थापक, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझे, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। ओम शांति।